भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत अरसा और आप देख रहे हैं नेशनल 19 न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं जंतर मंतर दिल्ली में और आज बहुत बड़ा एक आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक आवाज लगाई है और तमाम सारे यहाँ पर लोग, उनके चाहने वाले लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यूजीसी एक्ट का ये जो विरोध कर रहे हैं कि इसको लागू किया जाए, जो इस समय वो कर दिया गया है। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो रहा है ये या सरकार के खिलाफ हो रहा है आपका ये आंदोलन है? ये यूजीसी के समर्थन में हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, ना सरकार के खिलाफ है। जिन लोगों की मानसिकता जाति के आधार पर ऊंच नीच का भाव पैदा करती है, ये आंदोलन उन लोगों की मानसिकता के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि देश में जातिवाद और भेदभाव खत्म हो जाए। वो होगा तब जब जातिवाद फैलाने वाले लोगों के ऊपर, भेदभाव करने वाले लोगों के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। यूजीसी एक आयोग बनाया गया है। इस आयोग के तहत अगर उच्च संस्थानों में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, बड़े बड़े विभागों में अगर कोई जाति के आधार पर भेदभाव करेगा, छुआछात करेगा या प्रताड़ित करेगा, उन लोगों के खिलाफ यूजीसी जांच करेगा। जांच में वो दोषी पाए गए तो उन्हें कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर और उन्हें जेल भेजा जाएगा। जो लोग यूजीसी के विरोध में सड़कों पर आए वो मात्र 1-2% लोग हैं। उनकी सोच और मानसिकता आज भी मनुस्मृति को फॉलो करती है। वो ऊंच नीच और भेदभाव बनाए रखना चाहते हैं। वो मनुस्मृति के तहत कमजोरों को पीटना, मारना, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करना, उनकी धन संपत्ति पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि कानून उनके ऊपर कोई कार्यवाही न करे। इसलिए वो यूजीसी के विरोध में है। यूजीसी कहता है कि अगर तुम भेदभाव करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, किसी की रैकिंग करोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके तहत आपको जेल जाना पड़ेगा। आपको इतना समय कैसे लग गया? 10-11 दिन हो गए बिल्कुल रुके हुए। सवार समाज पहले ही दिन से उसका विरोध कर रहा था और उसने उसको रुकवा दिया, लेकिन आपको सड़कों पे आने में इतना समय कैसे लग गया? हम पहले ही दिन से इसके समर्थन में थे। हमारी टीम के लोग मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिलाधिकारी को अवगत करा रहे थे कि हम यूजीसी के समर्थन में है, यूजीसी को कठोर तरीके से लागू होना चाहिए। हमें 11 दिन इसमें लग गए चंद्रशेखर आजाद जी को। एक तो संसद का कार्यकाल चालू था, दूसरा किसी भी आंदोलन को दिल्ली में जंतर मंतर जैसी जगह पर करने के लिए एक रणनीति की जरूरत होती है। क्योंकि पिछले आंदोलनों से हमने सीखा। पिछले कई आंदोलन में हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, हमारे साथियों पर लाठी चार्ज किया गया और हमारे साथियों को, कई साथियों को हमारे जेल भी जाना पड़ा। अब हम नहीं चाहते कि हमारे समाज का एक भी बच्चा, हमारा भाई किसी तरह के झूठे पुलिस केस में फंसे या जेल जाए। इसलिए 11 दिन का समय लग गया कि हम इसे पूरी रणनीति बना करके करेंगे। आज ये यहाँ से आगाज होगा। अगर यहाँ जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अनुसार सरकार यूजीसी को कठोरता से लागू नहीं करती है तो फिर देश के अलग अलग शहरों में एक बड़े बड़े आंदोलन करके भारत को बंद किया जाएगा। लेकिन इस पर रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, फिर सरकार कैसे लागू करेगी? सरकार के इशारों पर सब कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कुछ जातिवादी जज जो सरकार के कहने से काम करते हैं। अगर सरकार ने कहा कि पास कर दो, रोक हटा दो, तो वो हटा देंगे और सरकार ने कहा कि रोक लगाए रखो तो वो लगा देंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे बदल सकती है, इसका मेरे पास ये जवाब है कि अगर सरकार अध्यादेश लाए, संसद में सत्र बुला करके सारे सांसदों को सहमत करके, जैसे एमएसपी को पास किया गया, देश के सारे किसानों ने दिल्ली का घेराव किया, 16 महीने तक लोग यहाँ बैठे रहे, 700 लोग उसमें शहीद हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जातिवादी जजों की आंखें बंद रही। उन्होंने एमएसपी पे रोक नहीं लगाई। एनआरसी देश में सरकार ने लागू करवाया। पूरे देश में बड़ा आंदोलन हुआ, विकराल रूप लिया उस आंदोलन ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवादी जजों ने
आंखें बंद करके रखा, उनकी आंखें नहीं खुली, उन्होंने एनआरसी पर रोक नहीं लगाई। ऐसे ही जब एमएसपी का कानून सरकार ने पास किया तो वो 3 जातिवादी जज जो एक ही ब्राह्मण जाति से थे, उन्होंने एक बेंच बना करके एक दिन में रिट को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपके यहाँ कोई हत्या हो जाए या 100 लोग मारे जाए, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप रिट दायर करोगे तो 1 महीना लग जाएगा आपको, और उसका फैसला आते आते, उसकी सुनवाई का टाइम आते आते 10 साल बीत जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी जाति का पक्ष रखते हुए, मनु की सोच को जिंदा रखते हुए एक दिन में उसको एक्सेप्ट किया और 3 दिन में उस पर रोक लगा दी। ये जातिवादी रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है और इसे कठोरता से यूजीसी को लागू। आपका कहने का मतलब है कि न्यायपालिका अब स्वतंत्र नहीं रही? न्यायपालिका में कुछ जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। वो जातिवादी जज सरकार के इशारों पर फैसले देते हैं और फैसले सुनाते हैं। क्या लगता है इस आंदोलन के बाद कोई रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा? आप जैसे ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति नहीं लगने दी, 1 साल हो गया उसको, अभी तक नहीं लग पाई, तमाम प्रोटेस्ट हुए, तमाम आंदोलन हुए, क्या लग रहा है कि ये भी उस तरीके से ही ना कहीं फुस हो जाए आंदोलन? नहीं होगा, यूजीसी लागू होकर रहेगा। 2 अप्रैल याद है आपको? 2 अप्रैल में SC ST एक्ट के समर्थन में हमने आंदोलन किया, पूरे बहुजन समाज ने किया। आज यूजीसी भी बहुजन समाज के हक अधिकारों का आंदोलन है। इसके लिए हमें अगर अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। 2 अप्रैल की आप बात कर रहे हैं, तमाम सारे नौजवानों को उसमें जो हुआ आंदोलन हुआ, उसमें पथराव हुए, तमाम आगजनी हुई, उसमें कई लोगों की जान भी गई। 13 भाई शहीद हुए थे हमारे, और उनकी शहादत की बदौलत आज SC ST एक्ट हमारे साथ है। वैसे ही अगर हमें शहादत देनी पड़ी तो हम शहादत देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यूजीसी के नियमों को लागू करा कर। अगर न्यायपालिका और सरकार इसको, आपके ये जो एक्ट है, यूजीसी एक्ट है, अगर इसको लागू नहीं करती है तो आगे का प्लान क्या है? आगे क्या करेंगे? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आगे क्या करने वाली है? देखिए, हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। आज भी देश की जनता को जब कहीं न्याय नहीं मिलता, इतनी जातिवाद देखने के बाद भी देश की जनता न्यायालय पर भरोसा करती है, और देश का सर्वोच्च न्यायालय 18 मार्च से पहले उस रोक को हटा करके इस देश की 90% जनता के समर्थन में फैसला सुनाएगा और उसको कठोरता से यूजीसी को लागू करेगा। हेलो तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि यूजीसी एक्ट लागू हो। तो आपने देखा, हमने नवयुवकों से बात की और लोगों से भी बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ।